Good morning, students. Today we study about the chemical reactions and the equations. This is the first unit of 10th class. Content of this chapter is chemical equations, balanced chemical equations, type of chemical equations, and type of chemical equations में हमारी क्या क्या होगी, combination reaction, decomposition reactions, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction, and rancidity. So first of all, what is chemical reaction? A chemical reaction is a change which lead to formation of a new substance. Whenever a chemical change occurs, or we can say that a chemical reaction takes place. तो इसमें क्या होगा, जब भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो क्या करेंगे, नया सब्सटेंस बनाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस, यानी कि वहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। तो ये केमिकल चेंज किस प्रकार का हो सकता है, तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, चेंज इन स्टेट, यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल यदि वो लिक्विड है, लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड क्या हमारा, चेंज इन कलर, यदि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनका रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उनका कलर चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड हमारा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या आएगी, वहाँ से कुछ ना कुछ गैस निकलेगी। फॉर एग्जांपल हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ गैस हमारे क्या निकलते हैं जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है। फोर्थ क्या हमारा, चेंज इन टेम्परेचर, यदि हमारा जो रिएक्शन करने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है या हमारा क्या कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये जो चारों पॉइंट है, इट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। This is the example of how to determine the chemical reaction takes place by the smell. So for example, when milk is converted into dahi, then smell of the substance change. Another example is जब हमारा दूध है जो फट जाता है तो उसके कारण वो खट्टा हो जाता है, तो उसमें से हमारे क्या है, खट्टे जैसी स्मेल आने लगती है। तो ये भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जो बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी की, तो वो हमारा क्या है, बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो जब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम का एक पतली सी धागे जैसी वायर है, तो उसको हम क्या करेंगे, जब वायर के उसको हम क्या करेंगे, जब एयर के अंदर हम क्या करेंगे, हम बर्न करेंगे। एयर का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो ये हमारा क्या, बर्निंग कैंडल है, ये हमारा बर्निंग कैंडल है, और ये हमारा क्या है, वॉच ग्लास, और ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम रिबन। तो जब हम इसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये वाइट कलर का हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड, MgO। तो हम इसको रिएक्शन के रूप में भी दिखा सकते हैं, जैसे 2Mg, ये हमारा क्या, S हमारा क्या है यहाँ पे सॉलिड, O2 गैस, और ये हमारा क्या है, G गैस। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हमारे केमिकल इक्वेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ए केमिकल इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ केमिकल सिंबल एंड द फॉर्मूलेज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रिएक्टेंट्स हमारे क्या है। तो द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन को बनाते हैं, यानी जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। और जो हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो हमारा नया सब्सटेंस बनता है, उसको क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशंस के लिए जरूरी कंडीशंस क्या है, इट मस्ट रिप्रेजेंट इन ए ट्रू केमिकल चेंज एंड रिएक्शन। सेकंड हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलेज। थर्ड पॉइंट हमारा क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल। और फोर्थ हमारा क्या, इट मस्ट बी बैलेंस और इंफॉर्मेटिव। तो इसको हम देख लेते हैं इन चारों पॉइंट को, पांचों पॉइंट को। तो जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है,
तो इसमें जो हमारा चेंज है वो ट्रू केमिकल चेंज है, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं 2MgO। सेकंड हमारा क्या है, ये सिंबल की फॉर्म में लिखा हुआ है मैग्नीशियम, Mg किसका सिंबल है मैग्नीशियम का, और S किसका सिंबल है सॉलिड का, यानी कि जो मैग्नीशियम है वो किस फॉर्म में है सॉलिड। O2 हमारा किसका है ऑक्सीजन गैस का, सिंपल O हमारा क्या होता है ऑक्सीजन का, और G हमारा क्या है गैस, और 2MgO, तो MgO हमारा क्या है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, और S हमारा क्या है सॉलिड, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा बना है वो किस फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में है। और इट मस्ट बी बैलेंस, यानी कि बैलेंस का मतलब क्या है कि जितने एटम इधर है उतने ही एटम हमारे क्या होंगे राइट हैंड साइड में होंगे। तो यहाँ पे 2 Mg के हैं और O2 के भी कितने हैं 2, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल 4 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए 2 और 2 4, 2 Mg के और 2 ऑक्सीजन के, क्योंकि 2 क्या है पूरे MgO के साथ मल्टीप्लाई है। तो जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी क्या है बैलेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है, ये हमारा क्या कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का है। तो इसमें देखो जो इक्वेशंस है ये किसकी है जिंक हमारा क्या है मेटल का सिंबल है, और H2SO4 हमारा क्या है एसिड है जिसको हम क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जो सल्फेट है SO4 है वो किसके साथ चला जाएगा जिंक के साथ, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और H2 हमारा क्या हो जाएगा रिमूवल हो जाएगा, H2 हमारे क्या है हाइड्रोजन गैस। तो इसको यहाँ पे रिएक्शंस के उसमें भी दिखाया हुआ है। तो ये हमारा क्या एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने क्या ले लिए जिंक के टुकड़े ले लिए, तो ये हमारे क्या है जिंक ग्रैनुअल्स जिंक के टुकड़े। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का यहाँ पे क्या मीनिंग है जिसमें वाटर मिक्स है, यानी कि जितना ज़्यादा वाटर मिक्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा वो डाइल्यूट होगा, उसकी पावर क्या होगी कम होगी। यदि हम डाइल्यूट नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा ज़्यादा पावर वाला हो जाएगा, जिसके कारण वो डेंजरस भी हो सकता है। ये हमारी फ्लास्क है, और ये हमारी क्या ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब किस लिए यूज की हुई है, जो हाइड्रोजन गैस बनेगी उसको बाहर निकालने के लिए। और ये हमारे क्या यहाँ पे कॉर्क है जो इसको इंसुलेटिंग रखता है। तो इस इक्वेशन में देखेंगे तो हम यदि हम इधर देखते हैं ये हमारा क्या रिएक्टेंट साइड है लेफ्ट हैंड साइड, तो जिंक का कितना एक एटम है, हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे 2 एटम है, और यहाँ पे सल्फेट के कितने हैं यहाँ पे सॉरी सल्फर के कितने हैं 1 है, और ऑक्सीजन के कितने यहाँ पे 4 है। इसी प्रकार जिंक का कितना यहाँ पे 1 है, सल्फर का हमारा कितना 1 है, और ऑक्सीजन के हमारे कितने हैं 4 है, और हमारे H2 के कितने के हमारे 2 है। तो यदि टोटल काउंट करेंगे यहाँ से 4 5 5 और 7 8, यानी कि दोनों तरफ हमारे क्या है 8 एटम है। और अनदर मेथड के हम एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास का मतलब जिंक का हमारा कितना होता है 65, और हमारा हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो इधर का एटॉमिक मास ऐड कर लो और इधर का एटॉमिक मास ऐड कर लो, तो दोनों हमारे क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो ये भी एक अलग तरीका है, लेकिन ये वाला तरीका क्या हमारा ईजी है। नेक्स्ट हमारा हम एग्जांपल ले लेते हैं एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस का। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने एक रिएक्शन ले ली FeH2O Fe3O4 प्लस H2। तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, जो आयरन हमारा वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है Fe3O4 बनाता है। ये ब्राउन कलर का पाउडर होता है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं जंग, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको रस्ट, और प्लस हमारे क्या बनती है H2 गैस। तो ये रिएक्शन हमारी क्या रस्टिंग ऑफ आयरन भी इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम यदि रिएक्टेंट्स में एटम देखें, ये हमारा क्या है रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स में एटम Fe के कितना 1 है, H2 के कितना 2 है, और O के हमारे क्या 1 है। इधर यदि हम प्रोडक्ट में इसको देखें तो Fe के कितने 3 है, O के कितने हमारे 4 है, और H2 के हमारे कितने 2 है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे 2 3 4, तो इसमें हमारा टोटल क्या है 4। और यहाँ से देखेंगे तो हम 6 और 3 9, तो इधर हमारे क्या हो गए 9। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशंस क्या है बैलेंस नहीं है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा पिक द एलिमेंट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, यानी कि जिसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम है उसको हम क्या करेंगे लेंगे। और तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा है हमारा लार्जेस्ट एटम कितना हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं 4,
और यहाँ पे ऑक्सीजन है कितना 1, तो हम क्या करेंगे इसको 4 करने के लिए H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 विद H2O एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम अगेन। तो दोबारा से हमने एटम काउंट किए, तो हमने ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अब टोटल कितने हो गया, Fe के 1 है और प्रोडक्ट में हमारे कितने हैं 3 है, और H के कितने हो गए 8 हो गए। अब यहाँ पे H के एटम हमारे क्या हो गए बढ़ गए, और यहाँ पे कितने 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के हमारे क्या हो गए यहाँ पे बैलेंस हो गए। तो वही अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, लार्जेस्ट एटम किसके हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन को हमने पिक किया। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ए ऑक्सीजन आर बैलेंस, नाउ पिक द एलिमेंट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम सच दैट हाइड्रोजन 8, मल्टीप्लाई बाय 4 विद H2 इन प्रोडक्ट एंड काउंट द नंबर ऑफ द एटम्स अगेन। तो हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया H2 को, क्योंकि हमने क्या करना अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना, तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये H2 हमारे किस में प्रोडक्ट में है। तो अब दोबारा से हमने काउंट किए, तो हमारे हाइड्रोजन के 8 हो गए दोनों में, ऑक्सीजन के हमारे क्या थे बैलेंस थे, तो ओनली किसके रह गए हमारे आयरन के। तो लास्ट आयरन रह गया, तो आयरन क्या करेंगे, यदि रिएक्टेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टेप 4 क्या होगा, पिक द एलिमेंट Fe एंड मल्टीप्लाई बाय 3 विद Fe इन रिएक्टेंट्स एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम अगेन। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया Fe3 सभी हमारे क्या हो गए बैलेंस हो गए। तो ये हमारे क्या होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होगी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ स्टेप्स है जो हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, राइटिंग नोटेशन गैस, लिक्विड, एक्वस, नॉन एक्वस और ए सॉलिड, यानी कि जो हमारे ये प्रोडक्ट बने हैं और जो हमारे रिएक्टेंट है वो किस फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल आयरन हमारा क्या सॉलिड फॉर्म में है तो S लिख दिया, यदि वो पाउडर फॉर्म में, यदि लिक्विड फॉर्म में होता तो L लिखते, और गैस फॉर्म में होता तो उसको हम G लिखते। तो जैसे कि H2 है तो ये हमारे क्या वाटर पेपर है, तो ये हमारे किस फॉर्म में है गैस फॉर्म में। Fe3O4 हमारा क्या है रस्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम फेरिक ऑक्साइड, तो ये हमारा क्या है सॉलिड है, और H2 हमारा क्या है गैस है। नेक्स्ट स्टेप है, यदि ये जो रिएक्शंस है ये हमारी डार्क रूम में हुई है या हमारी लाइट रूम में हुई है या हमारे टेम्परेचर पे हुई है या हमने किसी तरह का प्रेशर यूज किया है या हमने कोई यहाँ पे कैटालिस्ट यूज किया है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा CH3OH, लेकिन ये कब बनाएगा जब प्रेशर हमारा क्या होगा 340 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये क्या है प्रेशर की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये हमें क्या है नोटेशन डालना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना प्रेशर यूज हुआ है। समटाइम वी ऐड टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल सम रिएक्शन आर रिएक्ट ऑन हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा क्या है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, उसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है सिंगल, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म मोर देन वन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारे 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा सिंगल फॉर्म में होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारा किसका दिया हुआ है, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन दी हुई है वाटर के साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं क्विक लाइम, और H2 हमारा क्या है वाटर, तो ये हमारा क्या बनाएगा स्लेक लाइम। और ये रिएक्शन जो हमारा स्लेक लाइम है ये फर्दर क्या करता है CO2 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, तो स्लेक लाइम हमारा ये वाला स्लेक लाइम ये किसके साथ रिएक्ट करेगा CO2 के साथ करेगा। CO2 कहाँ से आएगी एटमॉस्फेयर से आएगी, और ये क्या बनाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं मार्बल भी बोलते हैं, जो घरों में पत्थर लगता है। तो ये इसका डायग्राम दिया हुआ है कि बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, और वाटर के अंदर हमने क्या ले लिए कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े ले लिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा स्लेक लाइम। अनदर एग्जांपल है हमारा बर्निंग ऑफ कोल। तो कोल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा कार्बन CO2 से रिएक्ट करके बनेगा CO2, और H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाएगी H2O लिक्विड। इसके बाद क्या हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, डेट रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, यानी कि हीट उसमें से क्या होगी निकलेगी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट।
तो फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, मैथेन गैस है, CH4 हमारी क्या है, मैथेन गैस। इसको हम घरों में खाना पकाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये जलेगी तो क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 2H2O गैस, यानी कि ये वाटर वेपर होंगे हमारे। प्लस हमारे क्या होगी, लाइट एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हमारा, ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो हमारा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारे ये एक्वस है, एक्वस का मतलब है जिसमें वाटर मिला हुआ है, प्लस हमारा क्या होगा, वाटर बनेगा, और इसमें इस प्रोसेस के दौरान क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि ये हीट लेगा। तो ये इसके अपोजिट होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट रिएक्शन इन विच हीट इज गेन अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स N2O2 2NOG, और ये हमारा क्या है, हीट। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसका मतलब क्या है, हीट ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये हमारी क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो हम सांस लेते हैं, तो उस रिएक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ ए ऑक्सीडेशन ऑफ ए ग्लूकोज फूड टू रिलीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द सेल और ए बॉडी। वी नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलिव। दिस एनर्जी गेट्स फ्रॉम द फूड। During digestion, food is broken down into simpler substance. This food contain carbohydrates and broken down to form glucose. This glucose combined with the oxygen in the cell of our body and provide energy. यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, खाना हम किस फॉर्म में खा रहे हैं, जैसे हम ब्रेड ले रहे हैं या फिर हम फल फ्रूट ले रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, शरीर के अंदर जाकर वो क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, जब हम सांस लेंगे तो वो क्या होगी, हम ऑक्सीजन लेंगे और वो ऑक्सीजन अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड ऑक्सीजन में। तो जब ये रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, और ये हमारा क्या होगा, एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्या, वो सांस के थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और जो एनर्जी है वो हम किस में यूज करेंगे, जो हम वर्क करते हैं उसको करने में हम इस एनर्जी का यूज करते हैं। जब आदमी काफ़ी बीमार हो जाता है तो उसका एनर्जी लेवल गिर जाता है, तो उसको हम कह देते हैं इंस्टेंट ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, जिसके कारण उसको एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो जिस इसके अंदर क्या हमारे लंग्स है, ये हमारे क्या है, लंग्स है। तो लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेके क्या करेंगे, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, वापस बाहर छोड़ देंगे। Thus energy release during this process is known as एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक का मतलब क्या आएगी, एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हमारी क्या होगी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोजिट इज आल्सो नोन एज द एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो वेजिटेबल है, जो हमारी फल फ्रूट है या सब्जियां हैं, तो वो हमारी क्या खाद में कन्वर्ट हो जाती है। कंपोज क्या होता है हमारा, खाद। तो इसके दौरान हमारी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट और ए सब्सटेंस फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट और ए सब्सटेंस। यह ऐसी रिएक्शन, इसमें रिएक्टेंट्स एक ही होता है। तो रिएक्टेंट्स हमारा क्या होगा, एक ही होगा। तो इन तीनों रिएक्शन में हमारा क्या है, रिएक्टेंट हमारा क्या है, एक ही है। प्लस क्या है, यहाँ पे हीट का यूज किया हुआ है, यानी कि रिएक्शन में हीट का यूज किया हुआ है, ली हुई है। तो यहाँ से क्या बनेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो ये हमारे क्या, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं, यानी कि रिएक्टेंट सिंगल है और प्रोडक्ट हमारे क्या है, 3 है। तो ये हमारे क्या, SO2 हमारी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हमारी क्या है, ये भी हमारी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन ये जो Fe2O3 है, ये हमारा क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अनदर एग्जांपल क्या हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, ये हमारे क्या होगा, सॉलिड होगा, और CO2 हमारी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड हमारा क्या, पीबी किसका सिंबल होता है, लीड का। तो हमारा जो लीड नाइट्रेट है वो जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लीड ऑक्साइड। ये हमारे क्या, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 गैस। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी वो क्या, कैसे निकलेगी,
ब्राउन कलर की फ्यूम उसके साथ क्या होगी, जनरेट होगी। तो अनदर एग्जांपल हमारा क्या है, AgCl का। तो Ag हमारा किसका सिंबल है, सिल्वर का। तो जब सिल्वर क्या करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में उसको हम रखेंगे तो क्या बनाएगा, सिल्वर प्लस Cl2। तो जब उसको सनलाइट में रखेंगे तो उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अनदर रिएक्शन इज सिमिलर एज सिल्वर। तो जो हमारी सिल्वर ब्रोमाइड की है वो भी क्या सेम रिएक्शन है। तो वो क्या बनाती है, सिल्वर बनाएगी और ब्रोमीन गैस बनाएगी। इन बोथ रिएक्शन एनर्जी टेक्स फ्रॉम द सन, हेंस दिस रिएक्शन इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये किसी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में है, तो इन रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट टू सप्लाई वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यानी कि इसमें क्या करेंगे, जो वाटर है, वाटर को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो वाटर कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हमारा H2 और सेकंड हमारा क्या है, O2। तो अब रिएक्शन कब होगी, ये रिएक्शन कब होगी, जब हम इलेक्ट्रिक करंट वाटर के अंदर से पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, और हमारा किस में हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। तो इसके लिए चाहिए क्या, तो एपार्टस रिक्वायर्ड प्लास्टिक मग। तो ये हमारा क्या है, प्लास्टिक मग है। और इसके अलावा क्या चाहिएगा हमें, टेस्ट ट्यूब। तो ये हमने दो टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब के साथ हमने क्या ले लिया, ग्रेफाइट की हमने क्या ले ली, इलेक्ट्रोड ले ली। ये हमारे क्या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। और ये हमारी क्या है, रबर स्टॉपर, यानी कि ये इंसुलेशन का काम करेगी। इसके साथ हमने क्या यूज करा है, एक 6 वोल्ट की बैटरी यूज की हुई है। और ये जो प्लस वाला है जिसके साथ कनेक्ट है, ये इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगी, हमारी एनोड। और जो नेगेटिव जिसके साथ कनेक्ट है वो हमारी क्या कहलाएगी, कैथोड। और इन दोनों के अंदर क्या फिल किया हुआ, हमने वाटर फिल किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एनोड है, और ये हमारी क्या है, कैथोड है। तो ये पूरा सेटअप हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए वाटर। तो जब हम इसके अंदर से करंट पास करेंगे, व्हेन ए करंट सप्लाई टू द वाटर, देन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एट द एनोड एंड कैथोड। द नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन मोलिकुल्स प्रोड्यूस्ड इज डबल to the oxygen molecules. Hydrogen is collected at the cathode while the oxygen is collected at the anode. तो जब हम यहाँ से करंट पास करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी जमा हो जाएगी और यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, एट कैथोड पे क्या होगा, जो वाटर है, वाटर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा वो यहाँ से। यहाँ से जो बैटरी है उसको क्या देगी, 2 इलेक्ट्रॉन देगी। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH नेगेटिव आयंस। सिमिलरली एट एनोड, तो एनोड पे क्या होगा, हमारा जो H2O है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 और 4H पॉजिटिव आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है, यहाँ से क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन बनाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, ये 6 वोल्ट की बैटरी क्या ले लेगी, 4 इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगी। तो ओवरऑल रिएक्शन है उसको हम किस में लिख सकते हैं, 2H2O। हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिकल करंट भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, O2 और H2 गैस। तो यहाँ से हम एक बात दे सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारे क्या ट्वाइस है, ऑक्सीजन हमारे क्या है, सिंगल है। तो यहाँ पे जो स्पेस है, ये वाला स्पेस है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जो वॉल्यूम होगी हाइड्रोजन की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट है, वन रिएक्टेंट, तो वन रिएक्टेंट्स के एटम क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो द रिएक्शन इन विच एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस एन एटम और ग्रुप एटम फ्रॉम द अनदर सब्सटेंस which is generally a compound are called displacement reaction. In this reaction, more reactive element displays less reactive element from their salt solution. यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा दूसरे के रिएक्टेंट के एटम को। तो इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, आयरन है और सेकंड हमारा क्या, कॉपर सल्फेट है।
तो कॉपर सल्फेट हमारा क्या है, तो जो हमारा सल्फेट है वो हमारा क्या ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो हमारा सल्फेट है वो कहाँ चला जाएगा, आयरन के पास, यानी कि जो इसके एटम्स है शिफ्ट हो गया Fe के पास, तो ये क्या बनाएगा FeSO4 और हमारे क्या रह जाएगा कॉपर। तो जो हमारे ये कॉपर सल्फेट है और आयरन सल्फेट है ये हमारे क्या साल्ट सॉल्यूशन है। In this reaction iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. Another example हमारा जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये हमारा क्या बनाते हैं जिंक सल्फेट और हमारा क्या है कॉपर, सेम रिएक्शन है, SO4 कहाँ पे अटैच हो जाएगा जिंक के साथ। ये भी एक अनदर एग्जांपल है लीड का, इसके साथ कॉपर क्लोराइड के साथ, तो ये हमारा क्या बनाएगा लीड क्लोराइड और ये हमारा क्या बनाएगा कॉपर। Double displacement reaction, the reaction in which there is an exchange of a iron between the reactant are called double displacement ions. The reaction in which there is an exchange of a ions between the reactants are called double displacement reaction. Example reaction of a sodium sulfate and the barium chloride. तो ये हमारा क्या है सोडियम सल्फेट है और हमारा क्या है बेरियम क्लोराइड। तो इसमें से क्या होगा जो SO4 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और Cl2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा BaSO4 to NaCl, यानी कि जो दोनों रिएक्टेंट में आयंस का शेयर हुआ है, तो SO4 हमारा क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है और Na पे हमारा क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आयन शेयर हो रहे हैं और दोनों तरफ से हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन। इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और ए लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन को हम जब कहेंगे जब कोई भी सब्सटेंस क्या करेगा ऑक्सीजन गेन कर लेगा या ऑक्सीजन ऐड कर लेगा अपने अंदर, तो वो हमारा क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। या अपोजिट इसको हम कह सकते हैं कि वो हाइड्रोजन क्या करेगा लॉस करेगा, यानी कि उसमें हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो एक कॉपर क्या कर रहा है O2 को ऐड कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, तो ये हमारा क्या ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड हमारा क्या रिडक्शन, इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का है, तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन को यहाँ से क्या कर रहा है रिमूव कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Cu हो जाएगा प्लस में हमारा क्या H2O, तो ये हमारा क्या हो गया रिडक्शन का एग्जांपल हो गया। इसके बाद हमारे क्या रेडक्स रिएक्शन, तो रेडक्स रिएक्शन में क्या होगा ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। The reaction in which both oxidation and reduction occurs simultaneously are called redox reaction। तो फॉर एग्जांपल हमने ये रिएक्शन ले ली, तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ से H2 हमारा क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अनदर एग्जांपल हमारे हो गया ZnO का कार्बन के साथ रिएक्शन हो गया Zn प्लस CO, और मैग्नीन ऑक्साइड का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हो गया, तो वो क्या बनाता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इसके बाद हमारा क्या कोरिजन, तो कोरिजन क्या होता है जो मेटल्स है वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ऑक्सीजन गैस भी हो सकती है या अदर टाइप ऑफ गैस हो सकती है, जैसे SO2 हो गया, ट्राईऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये क्या करते हैं मेटल उनके साथ रिएक्ट करके अपने आप को कमज़ोर करने लगती है, यानी कि ये वीक होने लगती है। तो वीक होगी और प्लस क्या होगी इनकी शाइनिंग भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं हम कोरिजन। तो सबसे बड़ा और बढ़िया एग्जांपल क्या हमारा रस्टिंग ऑफ ए आयरन, जब हम आयरन को खरीद के लाते हैं तो वो काफ़ी न्यू होता है और उसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही वो वाटर पेपर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वाटर पेपर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है वो रस्ट बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं जंक। तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था Fe3O4, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर का पाउडर उसके ऊपर आ जाता है, जिससे उसकी शाइनिंग कम हो जाती है और वो वीक भी हो जाता है। इसके अलावा भी हमारे टाइप है, जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर हमारा क्या करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है सिल्वर ऑक्साइड, जिसके कारण वो क्या हो जाता है ब्लैक हो जाता है। इसके अलावा हमारा कॉपर है, जैसे कॉपर के उसमें हम वाटर रखते हैं तो वो भी हमारा क्या करता है वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर की लेयर बना लेता है,
तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल क्या है कोरिजन के। रेंसिडिटी क्या हमारा, द चेंज इन द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ ए फूड आर्टिकल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी एंड द फूड बिकम्स रेंसिड। तो जो हमारे जो ऑयल है उनमें स्मेल हो जाती है, वो क्यों हो जाती है, वो हमारे क्या रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन का मतलब क्या है कि उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि उसमें वो ऑक्सीजन गेन कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और इसमें अपने फीडबैक ज़रूर देना।